क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने। कहा यह पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा यह चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्ण, आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है, तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत उसने तुरंत जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर को रखे
ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर ले। उसका मन लग गया उसमें, मतलब पूर्णिमा को करना है। उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है, शीतलता रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, सब लोग गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, सब गुरु जी बनाएंगे। पर शिव पुराण कहती है कि 50 बार विचार करना तब किसी को गुरु बनाना, 1000 बार सोचना तब किसी को गुरु बनाना। एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है और दूसरा गुरु अपने शिष्य को जन्म देता है। मां अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको संस्कारों में पिरो देती है और उस बच्चे को बड़ा कर देती है। उसी तरह गुरु अपने संस्कारों से, अपने भजन से, अपने कीर्तन से, अपने मंत्र से अपने शिष्य को श्रेष्ठ बनाकर, माँ अपने बच्चे को संस्कारित बनाकर उसको अच्छी एजुकेशन दिलाकर अच्छी कंपनी में जॉब करा देती है, गवर्नमेंट जॉब करा देती है या व्यापार खुला देती है। और गुरु किसी कंपनी में जॉब नहीं कराता, गुरु उस परमात्मा से मिलाने का प्रयास करता है, अपने दिल को मजबूत करने का प्रयास। ढूंढो, कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दूसरों की बुराइयों में लगा हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दिन भर निंदा में लगा हो। कभी ऐसा गुरु जीवन में मत ढूंढना कि जो लोगों के लिए अपशब्द कहता हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जो जिंदगी भर बस श्राप देता हो, बददुआ देता हो, अपशब्द कहता हो। जिसके मुख से कभी भगवान का नाम प्रबलता में नहीं निकला, जिसके मुख से कभी गौ माता के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी राष्ट्र के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से संसार के उद्धार की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी छोटी बेटियों को बचाने की बात ना निकली हो, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। गुरु वो होना जो हमारा भी कल्याण करे, राष्ट्र का भी कल्याण करे और जगत का भी कल्याण करे, वो गुरु हो। और नहीं मिले तो एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर जी के शिवलिंग पर स्पर्श कर कर उसको अपना गुरु मानकर उसकी आराधना कर। वो भी नहीं मिले, अपने घर में अपना पति है, उस पति को ही उसके वचन का स्मरण कर कर, उसी को परमेश्वर मानकर, उसी को गुरु मानकर, उसी की आज्ञा का स्मरण करना प्रारंभ कर दो। अपने घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, अपने घर में बूढ़े सास ससुर हैं, उनको गुरु मानकर, उनकी आज्ञा का सिरोधार्य कर कर, उन्हीं की सेवा कर कर, उनको गुरु मानकर अपने जीवन का कल्याण कर। अपने घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बहुत ज्ञानी है वो, उसने जिंदगी के थपेड़े बहुत खाए हैं, कोई ना मिले तो उसको गुरु बना दो। देवऋषि नारद का एक प्रसंग बड़ा सुंदर है। देवऋषि नारद जैसे ही भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद आए हैं, सिंहासन पर बैठ गए। देवऋषि नारद जब चले गए तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, जहां पर नारद बैठा था वहां गाय के गोबर से लीप दो, गाय का गोबर लाओ, लीपो। लक्ष्मी जी ने पूछा,
देवर्षि नारद आकर बैठे थे कुर्सी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, और आप कह रहे हो कि उसको ली, उसको ली। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव पुराण कर, शिव तत्व कर, देवर्षि नारद जिस सिंहासन पर बैठे थे वहां गोबर से लिपा रहे हैं भगवान नारायण। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? कहा ये नुगरा है, इसने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु मनाया नहीं है इसने जिंदगी में। नारद जी ने सुन लिया और भगवान विष्णु के पास आकर बोले कि मेरे जाने के बाद आपने गोबर से लिपा, क्योंकि मेरा गुरु दीक्षा नहीं हुआ है, मेरा गुरु मंत्र नहीं हुआ। क्या करूं मैं, किसको गुरु बनाऊं? भगवान विष्णु ने कहा क्यों, कोई गुरु नहीं मिलता? नारद जी कहते हैं मैं तो सर्वश्रेष्ठ गुरु हूं, मुझे किसी गुरु की जरूरत कहां। भगवान मुस्कुराकर बोले नारद, संसार में आए हो, भले देवता हो, पर गुरु का होना जरूरी है। किसको गुरु बनाओ? भगवान नारायण ने कहा जो तुझे पृथ्वी पर समुद्र के तट पर पहला व्यक्ति मिले बस उसी को गुरु बना दे। नारद जी भ्रमण करते करते समुद्र के तट पर गए। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। नारद जी को सबसे पहले वही मछुआरा दिखा, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा कि बताओ कि इसको गुरु बनाऊंगा मैं, ये मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा मैं इसको गुरु नहीं बनाऊंगा। नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास में गए। प्रभु वहां तो गुरु के रूप में एक मछली पकड़ने वाला मिला। नारद जी से भगवान ने कहा कोई भी मिला हो पर गुरु तो बनाओ। नारद जी ने जाकर मछली पकड़ने वाले मछुआरे के हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुमको गुरु बनाना चाहता हूं। मछुआरे ने कहा फालतू बात मत कर, कोने में बैठ जा, मछली पकड़ने जाना है, मुझे देरी हो रही है। चुप। नारद जी चुप होकर बैठ गए। मछुआरा फिर आया। नारद जी ने कहा कि मुझे मंत्र दे दो। चुप। नारद जी चुप बैठ गए। नारद जी ने सोचा मंत्र एक ही मिला है, इसके मुंह से केवल चुप। तो नारद जी भी उसी मंत्र का स्मरण करते करते भगवान विष्णु के पास जाकर कहे प्रभु गुरु भी मिला तो ऐसा गुरु मिला जिसने मंत्र तक नहीं दिया, केवल कह दिया चुप, इसके सिवाय कोई मंत्र नहीं देता। ऐसा गुरु किस काम का? भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। नारायण ने कहा नारद तुमने मेरे पास आकर अपने गुरु की निंदा करी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 84 लाख योनियां तुम्हें काटना पड़ेगा, 84 लाख योनियों के चक्कर काटना पड़ेंगे तुमको। नारद जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो गई, अब तो मुझे 84 लाख योनियां काटना पड़ेंगी, अब करूं क्या? लक्ष्मी जी से पूछा आप बताओ। लक्ष्मी जी बोले मैं क्या बताऊं। फिर पहुंचे ब्रह्मा जी से कि मुझे 84 लाख योनियां काटना है पृथ्वी पर, आप बताओ क्या करूं। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। तब शंकर जी के पास गए। नारद जी क्या बात है? नारद जी ने कहा 84 लाख योनियां काटना है, भगवान का श्राप लगा है। शंकर भगवान ने कहा अपने गुरु के पास जा, वो बता देगा कि 84 लाख योनि कब कटेगी। गुरु जी से जाकर कहा, मछली पकड़ने जा रहा था मछुआरा, गुरु जी के पांव पकड़ लिया, अब तो छोड़ता नहीं नारद, कृपा करो। गुरु जी ने पूछा क्या हो गया? मछुआरे ने पूछा मुझे श्राप लगा है, 84 लाख योनियों के चक्कर काटूंगा तब जाकर मैं पार उतरूंगा। इतने में गुरु जी ने कहा तुझे 84 लाख योनियों के चित्र मालूम है? कि हाँ मालूम है। गुरु जी बीच में खड़े हो गए और कहा एक काम कर, 84 लाख योनियों के चित्र बना इस रेत पर, समुद्र के तट पर, और इसका चक्कर काट ले, पार हो जाएगा, निकल जाए। मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने 84 लाख योनियों के फोटो बनवाकर नारद जी से उसका चक्कर कटवा दिया। जैसे ही चक्कर कटा भगवान विष्णु के पास गए। नारायण ने गले में माला पहनाकर कहा वाह नारद तुम तो इतनी जल्दी 84 का चक्कर काट कर आ गए। नारद जी ने कहा जिसका गुरु मेहरबान तो पट्ठा पहलवान। महाराज साधारण बात नहीं है, मेरा गुरु मुझ पर मेहरबान हो गया। उसने कहा 84 योनियों के चक्कर बना, फोटो बना और चक्कर लगा, पार उतर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा बस गुरु होता ही ऐसा है,
अपने शिष्य का एक क्षण में कैसे भी कल्याण कर देता है, पर करता जरूर है, वो गुरु है। महाराज ये इसीलिए शास्त्र कहता है, ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा, ओम कहने से तर तेरा जीवन संवर जाएगा। आप अपने मुख से जो उच्चारण करते हैं, आप अपने मुख से जो स्मरण करते हैं, आप अपने मुख से जो नाम जाप करते हैं, वो नाम जाप एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। दिल से किसको गुरु मानते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि आप उसके सामने पहुंचोगे। एकलव्य जैसा भी इसने हो सकता है कि गुरु के सामने नहीं पहुंचे तो भी गुरु का भाव उत्पन्न कर दे। बस हृदय की पुकार, हृदय। जरूरी नहीं कि कहीं आपको गुरु को ढूंढने जाना पड़े। जरूरी यह है कि अपना दिल कहाँ राजी होता है, कौन है जिसके शब्द हमारे हृदय में पहुंच जाएं और हमें भगवान से मिला दें। बस वो और गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे। जीवन में संशय को मिटाने वाला भी अगर कोई गुरु हो, भले आपकी सास हो, आपके ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, यहां तक शास्त्र कहता है, माता देवहूति ने तो अपने बेटे को गुरु बना लिया था, कपिल महाराज। कोई तुमसे कहे गुरु जी कैसी बात करते हो, क्या अपने रिश्तेदार को गुरु बना? क्यों नहीं। माता देवहूति ने अपने पुत्र बेटा कपिल महाराज को अपना गुरु बनाया था। और कपिल महाराज ने अपनी मां को ज्ञान दिया था, मां बुढ़ापे में आंखों से अगर दिखना बंद हो जाए तो इन आंखों से ना देखते हुए भीतर की आंख से अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखना चालू कर दे। ये कपिल महाराज बोले। कपिल देव महाराज ने कहा अपनी माता देवहूति से, मां बुढ़ापे में अगर सुनना बंद हो जाए, इंद्रियां काम करना बंद कर दे, तो अपने भीतर की आवाज सुनना प्रारंभ कर दे। कपिल देव महाराज ने कहा, मां अपने भीतर की आवाज में। रावण इंद्र को संयम में कर लिया था। रावण ने इंद्र को अपने संयम में कर लिया था। रावण ने इंद्र को अपने वश में कर लिया था। रावण ने 33 कोटि देवताओं को अपने वश में कर लिया था। रावण ने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया था। केवल रावण एक चीज वश में नहीं कर पाया था, वो खुद की इंद्रियां थी, जिसको रावण ने वश में नहीं करा था। इंद्र को वश में करना सरल है, पर इंद्रियों को वश में करना कठिन है। ये इंद्रियां बड़ी विचित्र से सुंदर तरीका है। रावण भी उस तरीके को जान चुका था। रावण ने विचार कर लिया था, मैंने इंद्र को अपने कब्जे में कर लिया, मैंने इंद्र को अपने संयम में कर लिया, मैंने देवताओं को अपने अधीन कर लिया। रावण समझ चुका था, सबको मैंने अपने अधीन कर लिया, पर मेरी इंद्रियां मेरे अधीन नहीं हो रही है। तब रावण ने विचार करा कि इंद्रियों को अधीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मन में सोचा, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा। शंकर भगवान के शिवलिंग को अपनी लंका में लाना पड़ेगा। शंकर भगवान के शिवलिंग को लंका में लाकर पूजन करना पड़ेगी। शंकर भगवान के शिवलिंग के पास रोज जाना पड़ेगा। जब शंकर भगवान को अपन एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शिव जी की आराधना करेंगे, तो इंद्रियां संयम में हो जाएगी। रावण को उसी समय सूचना मिली कि शिव लाना है। रावण चले गए कैलाश, शंकर भगवान से शिवलिंग मांगा, लेकर चल दिए। शंकर जी ने सोचा इंद्र काबू में हो गया, चलेगा, देवता इसके काबू में हो गए, चलेगा, पर इसकी इंद्रियां मुझे काबू में नहीं करना है। तो शंकर भगवान का शिवलिंग लाते लाते रावण
संध्या करने के लिए रुका और भगवान शंकर का शिवलिंग जमीन पर रख दिया गया। फिर वो उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान। आज बाबा धाम के रूप में, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। शिव जी नहीं चाहते थे कि ये इंद्रियां संयम में हो। महाराज ये इंद्रियां संयम में हो, ये बहुत कठिन विषय है। आज के जमाने में, कली काल में, इंद्रियों को संयम में लाने के लिए सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल, सारी समस्या का। यह हमारी इंद्रियों को भी संयम में लाएगा। यह हमारी इंद्रियों को संयमित कर लेता। और जब हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, जब हमारी इंद्रियों को संयम मिल जाता है, तो फिर ये जीव आप रूप अपने आप शिव की ओर दौड़ पड़ता, शंकर की ओर। और महाराज इन इंद्रियों का संयमित होना यह निश्चित करता है कि हम शिव के कितने करीब हैं। जो रावण नहीं कर पाया, सोने की लंका बनाना रावण के लिए सरल था। परिवार को बसाना रावण के लिए सरल था। कुटुंब कबीले में रहना रावण के लिए सरल था। मां जानकी का हरण करना रावण के लिए सरल था। सामने राम जी थे, उनसे युद्ध करना रावण के लिए सरल था। पर रावण के लिए सबसे कठिन काम एक था, शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना अपनी इंद्रियों को संयमित कर करना। कि रावण के लिए कठिन विषय। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य, मेरे भाई बंधु जितने भी यहाँ बैठे हैं, आपसे निवेदन करूंगा, आप अगर रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, समझ लेना कि आपने रावण को तो एक कोने में रख दिया, आपने अपनी इंद्रियों को शिव में लगाकर रखा है, शंकर की आराधना में। आप लंकापति रावण को एक और रख दिए। प्रतिदिन शिवालय में जाना, प्रतिदिन शंकर की आराधना करना, प्रतिदिन शंकर पर एक लोटा जल अपनी इंद्रियों को वश में। घर के लोग कह रहे हैं, अरे आज तो तुम्हारे पास में आज टाइम नहीं है, मत जाना, आज मंदिर मत जाना, मंदिर मत जाना। फिर भी लोटा भर के जल भरी, इतनी देर में सारा घर का काम हो, उतनी देर में बाजू में पहुंच गई, जल चढ़ा के वापिस आ गई। मैं तो आ गई, मंदिर से होके आ गई। मन शिव की ओर आसक्त कर। एगो बहन आई हैं, शायद रायपुर से हैं, वो जी कल बोल रही थी, मिल दर्शन के लिए आई थी जब, कि गुरुजी ये बोलो, ये बताओ कि आप कथा में कह रहे थे कि भगवान शंकर के लिए समय मत बांधना, सुबह 9 बजे बांधोगे तो अर्चन डाल देगा, 10 बजे बांधोगे तो अर्चन डाल देगा, 11 बजे डालोगे तो अर्चन डाल देगा। कल वो प्रश्न कर रही थी, शायद है कि गई पता नहीं, तो वो प्रश्न कर रही थी कल। तो मेरा उन बहन से निवेदन है, शंकर भगवान समय नहीं बांधने दे रहे हैं, इसलिए नहीं बांधने दे रहे हैं कि बाप से मिलने का कोई समय नहीं होता। तुम्हारा जब मन पड़ जाए तब अपने बाप से मिलने पहुंच, अपने पिता से। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा चित्त करे। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में,
फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या। महापुराण की कथा कहती है महाराज, पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल काय है, और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करती है, करते हो ना आप लोग? रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, और भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में।
और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहाँ। माता पार्वती के यहाँ जब पहुंची है, माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? आवाज पकड़ लो। यही शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने का। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। लक्ष्मी पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उस अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान